गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सेकेंड यूनिट से स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्टेज के बारे में। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम करते तो उसमें कितने स्टेज होते हैं, उसके अंदर कितने फेजेस होते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो दो टाइप के स्टेज होते हैं, अपना इंजीनियरिंग स्टेज होता है और प्रोडक्शन स्टेज होता है। इंजीनियरिंग स्टेज में दो फेज होते हैं, कौन कौन से? इंसेप्शन एंड इलेबोरेशन फेज। और प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन स्टेज में कितने फेज होते हैं? दो फेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। आज जो हम पढ़ेंगे, अब हम जो पढ़ेंगे वो है इंसेप्शन फेज। चार फेज जो होता है, चारों फेज को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे अलग अलग लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे इंसेप्शन फेज के बारे में। तो इंसेप्शन फेज में, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसेप्शन फेज में किसी आइडिया को हम जनरेट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आता है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया को जनरेट करते हैं और उस आइडिया को अचीव करने के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उस चीज को हम इंसेप्शन फेज में पूरी एनालिसिस करते हैं। तो हम जो फेजेज पढ़ेंगे, चारों फेज, तो उस फेज की हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे जो मेन है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी उस फेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या हम एक्टिविटीज करते हैं, और जो हमने एक्टिविटीज की है या ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसका हम इवोल्यूशन करेंगे, यानी कि असेसमेंट करेंगे, जो उससे हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो इंसेप्शन फेज की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है वो डेवलप करना, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, क्या क्या ऑपरेशनल कंसेप्ट हो सकता है, एक्सेप्टेंस क्या क्राइटेरिया क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम क्रिटिकल यूज केस बनाते हैं। जो भी हमारा प्राइमरी सिनेरियो है उसको टेस्ट करके हम क्या करते हैं, क्रिटिकल यूज केस बनाते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, हम प्राइमरी सिनेरियो के अकॉर्डिंग एटलीस्ट वन आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। फिर आता है, हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट एंड शेड्यूल किसका, पूरे इंटायर प्रोजेक्ट का, ताकि हम उस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करें या ना करें, ये चीज़ भी हमारा इस फेज में डिसाइड आता है। फिर लास्ट में क्या होता है, हम सारी चीज़ें करने के बाद जो भी हमारे पॉसिबल रिस्क है उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसके सॉल्यूशन को भी एनालाइज करके रखते हैं। अब आता है इसेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होती है। जब हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया जो क्या है, तो उस स्कोप को हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बनाते हैं, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी में सारे आर्किटेक्चर जो हम डेवलप करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस डिफाइन रहता है। इनिशियल बेसलाइन क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, कितने, जो इस कंडीशन के आगे कोई जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट उस फेज पे ज़्यादा ध्यान ना देना चाहिए, या किस डेवलपमेंट फेज का कितना टाइम शेड्यूल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी में सेव करके रखते हैं। ठीक है, और कॉस्ट भी, शेड्यूल भी, और रिसोर्स हमारा क्या क्या यूज़ होगा, ये भी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी में रहती है। फिर क्या आता है अपना, जब हम इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या, किस चीज़ के लिए करते हैं, हमारा जो बिजनेस केस होता है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, स्टाफिंग क्या होगा, इटरेटिव प्लान्स क्या होगा, या फिर शेड्यूल क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं। स्टाफिंग मीन्स हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के प्रोग्राम के दौरान कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो उस प्रोजेक्ट को लीव करके जा भी सकते हैं और न्यू मेंबर ऐड भी हो सकते हैं, तो ये हमारे स्टाफिंग में आता है। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, रिस्क एनालिसिस करते हैं और उसका हम सॉल्यूशन भी खोज के रखते हैं। इटरेशन प्लान मीन्स हम प्लान को रिफाइन करते जाते हैं। किसी भी प्लान को जब हम रिफाइन करते हैं तो हम उसमें रिस्क एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ के रख सकते हैं। अब आता है जो हमारा प्राइमरी इवोल्यूशन क्राइटेरिया। अब इसमें हम ये चेक करते हैं, जो हमने स्कोप बनाया है, हमने जो कॉस्टिंग की है और जो हमने शेड्यूल डिसाइड किया है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए क्या सारे स्टेक होल्डर्स जो है उस पर एग्री कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, जो क्रिटिकल यूज केस के बेस पे हमने जो रिक्वायरमेंट बनाया है, क्या वो समझने लायक है।
थर्ड नंबर आता है जो हमने कॉस्ट शेड्यूल एस्टिमेट किया है या रिस्क एनालिसिस किया है या डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कन्विंसिंग है या फिर नहीं है। अब आता है हमने जो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बनाई है उसकी डेप्थ और ब्रेड्थ वो पूरा सफिशिएंट है क्या किसी भी आर्किटेक्चर को या फिर प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन करने के लिए या नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोटोटाइप जो बनेगा इसी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के बेस पे बनेगा, इसीलिए क्या उसका डेप्थ और ब्रेड्थ जो है वो किसी भी प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेबल है या नहीं है, ये चीज होता है। और फिर आता है लास्ट वन क्या, आर एक्चुअल रिसोर्स एक्सपेंडिचर वर्सेस प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमें जो बेनिफिट ROI मिलेगा वो हमें हायर नहीं मिल पाएगा। तो ये वाली चीज़ भी हम इसमें इवैल्यूएशन इसका करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही तीनों चीज़ें पढ़ी, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके बाद एक्टिविटीज़ क्या होती है और उसके बाद प्राइमरी इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होता है इंसेप्शन फेज का। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेबोरेशन फेज। थैंक यू।